तो बच्चों, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट समझ लिया है। अब हम लोग जाएंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते थे, एक पॉइंट यहाँ पे लेते थे, ये मेरा रियल एक्सिस था, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस था, और इस पॉइंट को जब हम लोग डिनोट करते थे ए और आई बी। ठीक है, ये समझ गए। ये वैल्यू मेरा क्या होता था ए, ये वैल्यू मेरा क्या है बी। अब ये जो ये वैल्यू है, अगर तुम इसका 90 डिग्री है ये, अगर इसके तुम हाइपोटेन्यूज निकालो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये समझ गए। ये समझ में आया कि अगर ये ए है ये बी है तो ये हम लोग का क्या हो जाता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोलते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आई बी, ठीक, ये आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, उसको रिप्रेजेंट तुम करोगे ए और बी पॉइंट से। यहाँ पर ये वैल्यू ए है, ये है तुम्हारा बी लेंथ, आई है तो इमेजिनरी हो गया। ठीक, ये बात तो समझ गए थे ना। जैसे हम लोग लिखा करते थे ए बी, वैसे पहुंचे हम यहाँ पे। अब इसके जो हाइपोटेन्यूज निकालोगे, ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। दैट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस। ये समझे बात को, एकदम सिंपल है मॉडुलस। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में समझो तुम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। ठीक, समझ गए मॉडुलस। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मॉडुलस की एक दो प्रॉपर्टी होती है, उसको देख लो बस। बहुत सिंपल एक दो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर किसी का भी मोड 0 दिया गया है, इससे तो हम लोग क्या समझेंगे, इससे समझेंगे कि ये जो क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम लोग पढ़ लिए है ना। ये 0 है, ये 0 कब होगा जब ए 0 हो और बी 0 हो, तभी ये पॉजिटिव है ना। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो है नहीं जो माइनस कर रहा है। समझ गए। तो रियल वैल्यू भी 0, इमेजिनरी वैल्यू भी 0, तभी ये मॉड पहला प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट तुम्हारा क्या कहता है कि अगर एक का मॉड दूसरे के मॉड से मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए, एक तो एक का मॉड दूसरे के मॉड से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होगी। समझ गए ये पॉइंट। ऐसे ही तीसरे नंबर पॉइंट पे भी तुम देखो क्या है z1 बाई z2। ये मॉड चाहे ऐसे करो या एक साथ z1 बाई z2 को डिवाइड कर दो, लेकिन बशर्ते z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 1 बाई 0 तो इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड। दिमाग ज़्यादा लगाने का नहीं इसमें। ठीक, z1 बाई z2 कर देना है। ठीक है, तो यही बस 3-4 प्रॉपर्टी है, बहुत इजी। उसमें हम लोग ज़्यादा घुसेंगे नहीं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद वो सीख जाएंगे हम लोग मॉडुलस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें हम लोग समझेंगे इस मॉडुलस का। अब देखो, इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसको हम लोग डिनोट कर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जेड का इनवर्स निकालने का बात हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करने जाते हैं। देखो, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई इनवर्स तो मतलब 1/2 माइनस 2i 3i। ये तो किसी फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको फॉर्मेट में लाएंगे जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको हटाना है आई को। तो हम लोग याद है कि हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो जो पढ़े थे हम लोग बचपन में, तो हम लोग क्या करते थे, उसके अपोजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा प्लस। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था माइनस, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था 3i बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर में 2 प्लस 3i ये है। इसको तुम अगर सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है तुम्हारा 2 2 4। यहाँ पे तुम्हारा 2 प्लस 3i है, 2 2 4। यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, लेकिन i जब स्क्वायर होगा तो भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, और 3 3 9। ठीक, अब क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा तुम्हारा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। ये हो गया तुम्हारा 2/13 प्लस 3/13 आई। लिखा गया हम लोगों का रियल में और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ये हम लोग समझ गए। हम लोग से क्या पूछा गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एक तरीका है, सॉल्व कर लिए तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड का कॉन्जुगेट बाई जेड मॉड का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आराम से सीखे हैं, ऑलरेडी जानते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो इससे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i, यही मेरा क्वेश्चन है। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3। अब निकालो z कंजुगेट। सबसे पहले कंजुगेट करने से क्या हो जाता था, वो वैल्यू प्लस हो जाता था, तो ये तुम्हारा आ गया। अब तुम निकालो z पावर स्क्वायर, तो ये मेरा हमको पता है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a का वैल्यू क्या है 2, मतलब अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा जेड इनवर्स। ये तुमको पता चल गया 2 प्लस 3i बाई 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13i। ठीक, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और जैसे मैं इससे पहले सॉल्व किया था वैसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो मॉड्यूलस का पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे प्लेन्स में, जाएंगे पोलर फॉर्म देखेंगे, आर्गन्ड फॉर्म देखेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही।